अरे बेटा, ये वीडियो तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं है, ये वीडियो तो तुम्हारे दांत बनाने के लिए है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, फैला दो फैला दो फैला दो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हैं फटी जुराब। और फटी जुराब में आज का हमारा टॉपिक इंतहाई कीमती और अहम है फटी जुराब के लिए। गो के इस वक्त हमारे माशरे में रहने वाले जितने भी इंसान हैं वो इस तरफ तवज्जो बहुत कम देते हैं, खुसूसन नौजवान नस्ल की इस मौजू पर तवज्जो नहीं है, क्योंकि आज हमारे आने वाले जो गेस्ट हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं ओल्ड एज होम से। वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये तो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे, और क्या पैगाम वो आज के शो में दे के जाएंगे ये भी उनसे बात करने के बाद आपको मालूम होगा। बढ़ते हैं और इस्तकबाल करते हैं उन वाजिबुल एहतराम हस्तियों का कि जो आज हमारे शो में अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने फटी जुराब के लिए वक्त निकाला है, लेकिन आप वक्त निकाल तो आए हैं, लेकिन इतनी देर से क्यों हमारे शो में आए हैं? जोर से बोले, सुनाई नहीं देता इन्हें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग हमारे शो में तो आ गए, लेकिन इतनी देर से क्यों आए हैं? इनकी वजह से। रक्षा जो था वो देर से मिला था। रक्षा देर से मिला? हाँ जी। झूठ बोल रहे हैं। रक्षा देर से मिला या वो सच कह रही हैं? वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि आपकी वजह से देर हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। देखिए, तैयारी देख रहे हैं इनकी, आप मुलाहिजा करें। लेकिन हमें तो आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, और हमारे यकीनन देखने वालों को भी आप बहुत अच्छे लग रहे होंगे। देखिए, ये इनका वादा था हमसे कि ये बोले थे, शुरू से ही हमको कहती थी कि तुम हमेशा से टिप टॉप रहा करो। वाह, इनकी वजह से हम आज तक तैयार होते हैं। वाह, जबरदस्त। वो तैयारी इनको खलती है, वो बोलते हैं कि भाई देर क्यों लगा दे, बस वैसी कोई बात नहीं। और यहाँ पे चश्मा लाए हो हमारा? अबे भूल जाती है, ये चश्मा ये लगाओ। आप लोग देख रहे हैं कि दोनों इस उम्र के हिस्से में हैं, लेकिन एक दूसरे का ख्याल कितना रखते हैं। कान भी कहा था। मियाँ, आप सवाल जारी रखिए। देखिए, हम सवाल आपसे करना यही चाहते हैं कि आप दोनों के मुताल्लिक हमें एक बात पता चली है कि ओल्ड एज होम में जो बाकी अफराद हैं वो आपके शोर शराबे और आपकी गुफ्तगू की वजह से तंग हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल तंग है। हाँ जी, की बात कर रहे हैं। मैं भी इनसे तंग हूँ। मुझे तो लगता है कि जो बाकी अफराद होंगे इन्हें देखकर लुत्फानंदोज होना चाहिए, लेकिन परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि दोनों आपस में हर वक्त की नोक झोंक जारी रखते हैं। ये शोर बहुत डालते हैं ना, सुनाई कम देता है ना इन्हें, शोर करते हैं, शोर समझ नहीं आती बात, शोर करते हैं बहुत। सही, शोर करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस जो बात सुनाई नहीं देती वो हम दोबारा पूछ लेते हैं, वरना शोर शूट तो नहीं करते मियाँ। कितनी बार ने कहा आला ले लें, आला लगा लें। आला हम मरीज लगते हैं, हम मरीज नहीं। भाई वो ब्यूटी कॉन्शियस हैं, तो आप क्यों मशवरा दे रही हैं कि वो आला लगाया करें? क्या है? अब भाई वो अपने हुस्न के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, यानी कि मोहतात हैं, इसलिए वो लगाना नहीं चाहते, और कह रही हैं एक दिन भी गुजारना इनके साथ बहुत मुश्किल है। जब तो मेरा है, मेरा मेरा जब तो 55 से 57 बरस बिता दिया हमारे साथ, एक दिन नहीं बिता सके, और 55 से 57 बरस बिता दिया हमारे साथ। अच्छा पता चल जाएगी क्या कर रहे हो। वो शिनाख्ती कार्ड नहीं दिखाया हमने। अच्छा, हाँ, फिर ठीक है, फिर ठीक। सही सही, चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। उम्रों में क्या रखा है? मियाँ, हाँ? आप पंखा नहीं चलाया, पसीना पसीना। देखिए, हमारी गर्मी बहुत लगती है। गर्मी लगती है? गो के सरगर्मी जब हम करेंगे तो गर्मी तो लगेगी, लेकिन देखिए हम तो आज बहुत खुश हैं। हमें एहसास हो रहा है कि आज हमारे पास माशरे के वो अफराद मौजूद हैं
जो बहुत अहमियत और गलदान कीमत नहीं है वाले। यहाँ पे कोई। तुम वो लाए तो- नहीं ना साथ, हम कहा लाए- था लेकर आना। हम लाए हैं कोई भी नहीं लाए, पता नहीं रक्शे में तो नहीं छोड़ा है। अबे उधर रखा है, देखो तुम तो, किसी चीज का देखो ध्यान तो, वहाँ पे रखा है, कहाँ रखा? देखो। अरे 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 मेरी बात सुनिए, आप ये नोक झोंक बाद में कीजिएगा। कुछ हमारे नौजवान खुदारा आप माइक का ध्यान रखिए और कैमरे की तरफ देखिए। इनको कहा है ना चीजें देखो, बात सुनो भाई, बात सुनो। क्या नाम है तुम्हारा? भूल गए हम। ताहा। आहा। देख भाई बेटा ताहा, ये जो है ना ये हमारा काम करते हैं, हम बदले में इनका काम करते हैं। तो जब काम पूरा नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है। सही, यानी कि दोनों एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। कितनी अच्छी बात है कि दोनों उम्र के इस हिस्से में होते हुए भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे का साथ लेकिन निभा रहे ये हैं। बंदा मेरा काम पूरा नहीं करता मेरा काम। आपका शिकवा बजा है, लेकिन फिर भी हमें तो ये दिखाई दे रहा है ना। ये देखो कि अब तक जब से हम तुम्हारे शो में बैठे हैं इनका ही काम कर रहे हैं। दूध दान लेकर आए, पान दान लेकर आए, पान लेकर आए। देखें, आप पर फर्ज भी तो बनता है ना, आपकी शरीक हयात है। अच्छा, अगर आज तो काम कर लिए ज्यादा तो जता रहे हो हैं बैठ के हैं, देखो। तो इसलिए आए हो तुम मुझे, इसलिए लाए हो तुम मुझे साथ। नहीं आ रही थी मैं। शमशाद बेगम, शमशाद बेगम, शमशाद नाम है हमारा, नाम भी भूल गए आते आते तुम। क्या शहनाज बेगम। कौन है ये शहनाज? अरे अरे चलें। शमशाद, शहनाज, सारे नाम याद है सिवाय हमारे नाम के इनको। जान के छेड़ते हैं आपको। जान के भाई ये छेड़छाड़ है तो जिंदगी का लुत्फ है, ये ना हो तो जिंदगी का लुत्फ ही नहीं रहता। मेरा ख्याल से। मेरा बात सुनो। हाँ जी। तुम्हारा नाम सुन के हमारे नवासे की याद आ गई। हाँ, सही कह रहे हैं। तलहा नाम है हमारे नवासे का और तुम्हारा नाम ताहा। आहा, शक्ल भी मिल रही है। शक्ल देखो। बस तुम्हारी नाक थोड़ी चपटी है। हम गए हैं इनके यहाँ और वहां जाके ये देखा कि सबसे ज्यादा जिंदा दिल यही दोनों थे। अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। बेशक इन्हें इनकी औलाद ने तन्हा कर दिया है, मगर ये फिर भी अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, जीना पड़ता है, जीना तो पड़ता गुजार है। रहे हैं, सही कहा तुमने। लेकिन आप बहुत अच्छे से जी रहे हैं। हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज का नौजवान, मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं नंबर्स नहीं आए, मेरे साथ फला मसला है, मुझे एक्सपोजर नहीं मिल रहा, मैं बाहर के मुल्क नहीं जा सकता, ऐसे बैंड डाले रखती है हमारी नौजवान नस्ल। जबकि इनसे सीखे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और अब तक वो ताकत, वो तक़वियत इनके अंदर मौजूद है जो शायद हमें अपनी नौजवान नस्ल में भी नज़र नहीं आती। लेकिन नौजवान नस्ल के लोग अगर कुछ देर निकालें और इनके पास जाएं, ओल्ड एज होम का रुख करें और इनसे जाकर कुछ सीखें, इनके साथ वक्त गुजारें, तो इन्हें बहुत अच्छा लगेगा, जैसा कि हमें अच्छा लग रहा है। और इनसे जानते हैं वो बात जो पैगाम है हमारे आज के शो का। इनको जवान जिस औलाद को इन्होंने किया, वो इन्हें हमेशा के लिए एक ऐसे इदारे में छोड़ दें जहां आकर उन्होंने दोबारा इनसे मिलना पसंद ना किया। हमने ऐसे बहुत से लोगों से मुलाकात की कि जिनकी औलाद ने बाद में उनसे बात तक नहीं की। ईदें गुजर गईं, त्यौहार गुजर गए, वक्त गुजर गया और ये इंतज़ार में रहे। मुझे लगता है आप लोगों को कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ होगा, एक दूसरे के साथ वक्त गुजरता रहता होगा। मियाँ, अपने अवाम को दुखी मत करो, उनको खुशी के पैगाम दो। हमारी कहानी का क्या है? खुश कैसी? नहीं नहीं, बताने दो ना कि कैसे औलाद ने छोड़ दिया रास्ते पे। मत बताओ, औलाद भी जानती है और माँ बाप भी जानते हैं क्यों छोड़ा और किसने किसको। फटी जुराब के देखने वाले सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बहुत ख्वाब देखे थे बेटे, लेकिन वो सारे ख्वाब टूट गए ना। छोड़ दिया बच्चों ने हमारे। आज तुम्हारे इस शो का इख्तिताम हम करेंगे। ठीक है, मैं इस बात पे राजी। देखिए, जो हमको देख रहे हैं या हमको सुन रहे हैं या जिनसे हम मुखातिब हैं, एक बात हम तुमको बता दें कि अपनी औलाद को
अपने दोस्त बनाओ और अपने माँ बाप को भी अपना मोहसिन समझो। जब तुम उनको ऊपर बोझ बन जाओगे तो तकलीफ होगी। फिर ऐसे ओल्ड एज होम में जाओगे जहाँ पर कोई अपना नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो ज़िंदगी के 4 दिन गुजारेंगे कि कब हमारी ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाए। तो मियाँ खुश रहिए, खुशियाँ समेटिए और खुशियाँ बिखेरिए। जैसे हमारी औलाद ने हमें इस सेंटर में डाल दिया ना, कल को उनकी भी आगे औलाद है। ये हमेशा याद रखना, जो करोगे ना वही भरोगे भी। यही पैगाम है हमारा। बस जीते रहो, खुश रहो और खुशियाँ बिखेरो। अल्लाह हाफ़िज़।